बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पैदाइशी तौर पर पाँव के टेढ़ेपन के बारे में। पैदाइशी तौर पर पाँव का टेढ़ापन, जिसे क्लब फुट भी कहा जाता है, आपने अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द कभी ना कभी कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जिनका एक या दोनों पाँव टेढ़े होते हैं और वो बेचारे जिंदगी भर इस मजूरी को साथ लिए चलते हैं। एक बात याद रखें, पाँव का पैदाइशी तौर पर टेढ़ापन क्योरेबल है। ये 100% ठीक हो सकता है। इसके लिए सिर्फ इतना कि जैसे ही आप नोट करें कि बच्चे का पाँव नॉर्मल नहीं है, टेढ़ा है, फ़ौरन डॉक्टर को अप्रोच करें। इस ज़िमन में कोताही, लापरवाही, गफलत बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, वरना ज़िंदगी भर की मजूरी बच्चे के साथ रहेगी और बच्चा बड़ा होकर चलने फिरने से आजिज़ होगा, दौड़ नहीं सकेगा, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, फिजिकल एक्टिविटीज़ में पीछे रह जाएगा। इस चीज़ से बचने के लिए जैसे ही आप नोट करें कि बच्चे का पाँव नॉर्मल नहीं है, उसमें टेढ़ापन मौजूद है, फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं। पैदाइशी तौर पर जो टेढ़ापन है पाँव का, इसकी कई मेडिकली वजूहात हो सकती हैं और पाँव के टेढ़ेपन की नौइयत भी मुख्तलिफ हो सकती है। अगर तो टेढ़ापन मामूली नौइयत का है, इंतहाई थोड़ा और कभी महसूस हो रहा है, कभी नहीं हो रहा, तो भी लापरवाही मत करें, गफलत मत करें, कंसल्टेशन लाजमी लें, डॉक्टर को लाजमी दिखाएं। अगर डॉक्टर आपको ये भी कह दें कि बच्चे का पाँव नॉर्मल है, मगर आपको शक रहे कि नहीं, बच्चे का पाँव मुझे नॉर्मल लगता नहीं है, वो टेढ़ा महसूस हो रहा है, तो सेकंड ओपिनियन लेने से गुरेज ना करें। किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएं, किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाएं, मगर इस ज़िमन में कोताही, लापरवाही हरगिज़ मत करें। इस चीज़ को क्योर करने के, इस चीज़ को ठीक करने के मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं। अगर तो वो टेढ़ापन मामूली नौइयत का है, इंतहाई थोड़ा और हल्का है, तो डॉक्टर हड्डियों को मैनिपुलेट करके या पाँव को स्ट्रेच के साथ उसकी शेप उसको नॉर्मल कर लेते हैं, उसको ठीक कर लेते हैं। इसका दूसरा तरीका ये होता है कि अगर टेढ़ापन थोड़ा सा ज़्यादा या शिद्दत में, सीवियरिटी में है, उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस की पट्टियाँ लपेटी जाती हैं पाँव पे। पाँव को स्ट्रेच करके अपनी जगह के करीब लाकर जितना पॉसिबल हो उतना करके उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस की पट्टियाँ लपेट दी जाती हैं, जिन्हें उर्फ़ में प्लस्तर कहा जाता है। इस तरीक़ाकार में कई सेशंस हो सकते हैं। आपको पेशेंस से काम लेना होगा। इसमें डॉक्टर पाँव को एक ख़ास हद तक स्ट्रेच करते हैं और ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस की पट्टियाँ लपेटते हैं। फिर आपको दोबारा आने का कहते हैं, जो अमूमन 1 हफ़्ते बाद आपने दोबारा विज़िट करना होता है। उस विज़िट में डॉक्टर फिर से वो पहली पट्टियाँ रिमूव करते हैं और दोबारा से पाँव स्ट्रेच करके दोबारा पट्टियाँ लपेट दी जाती हैं। ये सेशन 5 से 8 दफ़ा रिपीट हो सकता है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि बच्चे का पाँव बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। वो बड़ा होकर अच्छी तरह से चल फिर सकता है और कहीं से भी बच्चे को ये महसूस नहीं होता कि उसके पाँव में कोई मसला रहा है। इसका दूसरा तरीका ब्रेसिस। अगर बच्चे का पाँव का टेढ़ापन पट्टियों से ठीक होने वाला नहीं है, तो डॉक्टर इसके लिए ब्रेसिस यूज़ करते हैं। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, एक स्टेनलेस स्टील की प्लेट होती है जिसके ऊपर फुट की शेप के 2 ब्रेसिस होते हैं। उसमें अगर बच्चे का एक पाँव टेढ़ा तो भी, और अगर दोनों पाँव में ये मसला मौजूद है तो भी ब्रेसिस के ज़रिए उसका इलाज मुमकिन है। उसमें अब पाँव को टाइट कर दिया जाता है और ब्रेसिस को एक ख़ास एंगल तक फिट करते हैं। वो कुछ टाइम गुजारते हैं, 1 हफ़्ता, 5 दिन या 8 दिन, जब भी डॉक्टर आपको कहें आप दोबारा विज़िट करते हैं। डॉक्टर उसको थोड़ा सा टाइट करके पाँव की पोजीशन मज़ीद बेहतर करते हैं। इस प्रोसेस में भी आपके 5 से 7 हफ़्ते लग सकते हैं। इसका एक तीसरा तरीका है ऑपरेशन। अगर पाँव में टेढ़ापन बहुत ज़्यादा है या डॉक्टर को अप्रोच करने में डिले हो गया, आप देर से ताख़ीर से लेके गए हैं, तो ऑपरेशन के ज़रिए भी पाँव ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर बच्चे की उम्र ज़्यादा हो गई है, 4 से 6 साल का बच्चा हो गया, तो फिर ऑपरेशन भी उसका हल नहीं रहेगा। फिर ऑपरेशन करके किसी हद तक उसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं किया जा सकता। और अगर आप इससे भी डिले हो गए हैं, डॉक्टर के पास नहीं लेके जा सके पाँव को, या गफलत का शिकार हो गए हैं, तो ज़िंदगी भर की मजूरी बच्चे के साथ रहेगी। कोशिश करें कि जैसे ही महसूस हो कि पाँव में टेढ़ापन मौजूद है, फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं। इस ज़िमन में कोताही, लापरवाही हरगिज़ मत करें। आपका मज़ीद कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम।